हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है डेली करंट अफेयर्स, और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 1 मार्च 2024 के 20 प्लस एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं 1 मार्च 2024 के 20 प्लस एमसीक्यू करंट अफेयर्स। तो पहला है, इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन से स्पेन में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी भारत में और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। तो प्रश्न संख्या 1, इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का मुख्यालय स्पेन देश में स्थापित किया जाएगा। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेन। प्रश्न संख्या 2 है, राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन से नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन बी सीबडी द्वारा, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक द्वारा और ऑप्शन डी न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 3 है कि देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन से उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी गुजरात में और ऑप्शन डी सिक्किम में। तो प्रश्न संख्या 3, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 4, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन से ए 27 फरवरी को, ऑप्शन बी 24 फरवरी को, ऑप्शन सी 1 मार्च को और ऑप्शन डी 22 मार्च को। तो प्रश्न संख्या जो 4 है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो सी है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 मार्च को हर साल विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 5 कि भारत के पहले सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना टाटा समूह किसके सहयोग से कर रही है, जिसकी स्थापना गुजरात राज्य में की जा रही है? ऑप्शन से पावर चिप ताइवान, ऑप्शन सी सिबडी, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक और ऑप्शन डी न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो प्रश्न संख्या 5, भारत के पहले सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना टाटा समूह पावर चिप ताइवान की मदद से कर रही है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पावर चिप ताइवान। प्रश्न संख्या 6 कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगाने के प्रस्ताव पर विरोध किया है? ऑप्शन से ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी मिजोरम। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मिजोरम। प्रश्न संख्या 7 है कि हाल ही में किसने अपनी पुस्तक स्वे लोइंग द सन की लॉन्च की है? ऑप्शन से अजय मानिक राव खानविलकर, ऑप्शन बी लक्ष्मी मुंदेश्वर, ऑप्शन सी शक्तिकांत कुमार और ऑप्शन डी मनोज तिवारी। तो प्रश्न संख्या 7, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक सोलोइंग द सन लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लक्ष्मी मुंदेश्वर ने। जबकि अजय मानिक राव खानविलकर भारत के नए लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि हाल ही में ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन से सुनील मित्तल, ऑप्शन बी जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सुनील मित्तल, जो भारतीय एयरटेल के सीईओ हैं। प्रश्न संख्या 9 कि हाल ही में कहाँ 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू हुआ है? ऑप्शन से ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में और ऑप्शन डी मिजोरम में। तो प्रश्न संख्या 9, हाल ही में 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू जो हुआ है वो भारत के जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर शुरू हुआ है। प्रश्न संख्या 10 कि हाल ही में किसे जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया? ऑप्शन से अजय मानिक राव खानविलकर को, ऑप्शन बी लक्ष्मी मुंदेश्वर को, ऑप्शन सी लुकेश मुनि को और ऑप्शन डी मनोज तिवारी को। तो प्रश्न संख्या 10, हाल ही में किसे जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लोकेश मुनि को। प्रश्न संख्या 11 कि हाल ही में किसने एनटीपीसी
के निदेशक का पदभार संभाला है? एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ऑप्शन से अजय मानिक राव खानविलकर ने, ऑप्शन बी लक्ष्मी मुंदेश्वर ने, ऑप्शन सी लुकेश मुनि ने और ऑप्शन डी रविंद्र कुमार ने। तो प्रश्न संख्या 11, हाल ही में किसने एनटीपीसी के निदेशक का पदभार संभाला है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रविंद्र कुमार ने। प्रश्न संख्या 12, कि हाल ही में भारत अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन से लखनऊ में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में और ऑप्शन डी बेंगलुरु में। तो प्रश्न संख्या 12, हाल ही में भारत अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों की जो सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई। प्रश्न संख्या 13, के हाल ही में पेयू के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है, मतलब किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से रेणु सूद कर्नाड को, ऑप्शन बी लक्ष्मी मुंदेश्वर को, ऑप्शन सी लुकेश मुनि को और ऑप्शन डी रविंद्र कुमार को। तो प्रश्न संख्या 13, हाल ही में पीयू के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के तौर पर रेणु सूद कर्नाड को नियुक्त किया गया है, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, कि हाल ही में किस देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है? ऑप्शन से ए स्पेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी घाना और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या 14, हाल ही में किस देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी घाना ने। घाना एक अफ्रीकी देश है। प्रश्न संख्या 15 है कि हाल ही में भारत में अति अमीरों की संख्या 2023 में कितने प्रतिशत बढ़कर 13,263 हुई है? ऑप्शन से ए 6%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15% और ऑप्शन डी 20%। तो प्रश्न संख्या 15, हाल ही में भारत में अति अमीरों की संख्या 2023 में बढ़कर 13,263 हो गई है। तो इसमें जो प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है 2023 में वो है ऑप्शन ए 6%। प्रश्न संख्या 16, के हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जल मार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन से उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में और ऑप्शन डी मिजोरम में। तो प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 17, के हाल ही में किसने पशु कल्याण पहल वानतारा शुरू की है? ऑप्शन से जिसके ए रिलायंस, ऑप्शन बी सिप्डी, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक और ऑप्शन डी न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो प्रश्न संख्या 17, हाल ही में किसने पशु कल्याण पहल वानतारा शुरू की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रिलायंस, जिसके जो CEO है या MD है वो मुकेश अंबानी है। प्रश्न संख्या 18, कि हाल ही में बायो एशिया का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन से लखनऊ में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में और ऑप्शन डी बेंगलुरु में। तो प्रश्न संख्या 18, हाल ही में बायो एशिया का 21वां संस्करण भारत के हैदराबाद शहर में शुरू हुई है। प्रश्न संख्या 19, कि हाल ही में किस देश की कुल प्रजनन दर पहली बार 1% से नीचे गिर गई है? ऑप्शन से ए सिंगापुर, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी घाना और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या 19, हाल ही में किस देश की कुल प्रजनन दर पहली बार 1% से नीचे गिर गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? ऑप्शन से 100 करोड़, ऑप्शन बी 150 करोड़, ऑप्शन सी 250 करोड़ और ऑप्शन डी 350 करोड़। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 150 करोड़ रुपये केंद्रीय
त्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए मंजूर किए हैं। प्रश्न संख्या 21 इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। मतलब चालू जो वित्त वर्ष है 2023-24 के अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ऑप्शन है 6.4% की, ऑप्शन बी 7.4% की, ऑप्शन सी 8.4% की और ऑप्शन डी 9.4% की। तो प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8.4% की। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 1 मार्च 2024 के अति महत्वपूर्ण 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।